कौन है जॉर्ज सोरोस, जिसका नाम लेके कांग्रेस को घेर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या है इसके पीछे का विवाद? आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए, जिसमें इसी का डी कोड करेंगे। जॉर्ज सोरोस अपने समर्थकों के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और खुले समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी और परोपकारी व्यक्ति है। वहीं उनके आलोचक सोरोस को एक कुटिल और शक्तिशाली अरबपति मानते हैं, जो अपनी संपत्ति का उपयोग अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने और संप्रभु राष्ट्रों के राजनीतिक मामलों को प्रभावित करने के लिए करता है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस इस समय भारतीय राजनीति में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और उसके प्रमुख नेता राहुल गांधी सहित गांधी परिवार की आलोचना करने के लिए सोरोस के नाम का सहारा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 दिसंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। लेकिन इसके पीछे वास्तविकता क्या है, आइए अब बढ़ते हैं इसमें आगे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार और दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कथित तौर पर भारत के खिलाफ सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े विवादों की वैश्विक गाथा में सिर्फ एक उदाहरण है। अपने वित्तीय कारनामों से लेकर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से अपने परोपकारी उपक्रमों तक सोरोस प्रशंसा और आलोचना दोनों के केंद्र में रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन? जॉर्ज सोरोस, जिसका वास्तविक नाम जियोर्जी स्वार्ड उर्फ जॉर्ज सोरोस, जिसका जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। नाजी शासक के दौरान वह एक यहूदी परिवार में पले बढ़े। वह अपनी पहचान छुपा के होलोकॉस्ट से बचे और बाद में इंग्लैंड चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और वहीं पे एक दार्शनिक कार्ल पॉपर और उनके ओपन सोसाइटी के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। सोरोस ने 1970 में सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की, जो एक हेज फंड था जिसने उन्हें अपार संपत्ति दिलाई। उसका सबसे विवादित फाइनेंशियल मूव 1992 में आया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जहाँ पे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब बढ़ते हैं आगे। जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दाव लगाया और एक दिन में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, इस कदम ने उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैक ऑफ इंग्लैंड का उपनाम दिया। जहां पे अपनी वित्तीय समझ के लिए सोरोस ने वैश्विक ख्याति अर्जित की। वहीं अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए चालों को अक्सर आलोचना की जाती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से जॉर्ज सोरोस ने दुनिया भर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने की पहलों के लिए $32 बिलियन से अधिक का दान दिया। उनके फाउंडेशन से साम्यवाद के बाद यूरोप में सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगह पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट को फंड किया। सोरोस सत्तावादी शासन, आय असमानता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मुखर रहे। हालांकि विरोधियों का तर्क यह है कि जॉर्ज सोरोस अपनी दौलत का इस्तेमाल पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने और फिलैंथ्रोपी की आड़ में संप्रभु सरकारों को कमजोर करने के लिए करता है। दावोस 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भाषण के दौरान जॉर्ज सोरोस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खुल की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर अधिनायकवाद का बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सोरोस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की आलोचना और मोदी सरकार विभाजनकारी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। जॉर्ज सोरोस ने नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक बताया। इस बयान पे भारतीय नेताओं और टिप्पणीकारों ने कड़ी प्रतिक्रिया की और भाजपा को उनकी टिप्पणी को भारत के घरेलू मामलों पर विदेशी हस्तक्षेप लगा के खारिज कर दिया। जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर भारत में सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले NGO और एक्टिविस्ट्स की फंडिंग का आरोप भी लगता रहा है। उनके आलोचकों का आरोप है कि CAA और 2020 के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सोरोस की संस्था ने फंडिंग मुहैया कराई थी। भारत की एजेंसी ने
इस संबंध में रखने वाले संदिग्ध एनजीओ की जांच की और उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के माध्यम से देश को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। कुछ भारतीय टिप्पणीकारों का दक्षिणपंथी समूह ने दावा किया जॉर्ज सोरोस की फंडिंग अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करती, जिससे खालिस्तान राज वकालत करने वाले लोग भी शामिल हैं। हालांकि कोई प्रत्यक्ष सबूत इसके पीछे नहीं निकला। ओएसएफ जैसे संगठनों से कथित विदेशी हस्तक्षेप के जवाब में सरकार एफसीआरए के तहत नियमों का सख्त कर दिया। फॉरेन फंडिंग के कथित दुरुपयोग के आरोप में कई गैर सरकारी संगठनों ने लाइसेंस रद्द कर दिए। हालांकि सरकार ने इस कार्रवाइयों में सीधे तौर पर सोरोस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वैश्विक प्रतिष्ठा के कारण इनकी भागीदारी में कई बार अटकलें लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जॉर्ज सोरोस को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा और आरोप लगाया कि उनके नेता खासकर राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने के लिए सोरोस के एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी के जिन मुद्दों को लेकर भारत की आर्थिक नीतियों की आलोचना करती, कथित तौर पर सोरोस फंड संस्थाओं द्वारा प्रचारित किए जाने वाले इंटरनेशनल नैरेटिव से मेल खाती। राहुल गांधी उस दर्जे के गद्दार हैं, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का, और घरेलू राजनीति असहमति को विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ने की कोशिश की है और जॉर्ज सोरोस को इस कथित साजिश का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो जरूर अच्छा लगा तो आज की इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दें। अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।